विपक्ष दोनों को कि भाई अब हम पहले वाला गणरी ना है कि सिर्फ हम देने को नहीं जानते हैं, लेने को भी जानते हैं। अगर नहीं दोगे तो हम छीनकर भी लेना जानते हैं, क्योंकि हम गणेरी हैं। ये कैसा भाई है कि उसका 52 बीघा पुदीना है, हमारा 52 डिसमिल भी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा, या वो भी समझ रहे हैं जो सुन रहे हैं? ठीक है, वो भाई हैं, बड़े भाई हैं, सीएम बन जाएंगे तो हमारा एगो विधायक को तो बनाए हैं। वो सीएम बन जाए, हम तो विधायक, उन्हीं का विधायक हमारे लोग बन जाए तो क्या दिक्कत है? अरे विधायक से ना सीएम बनता है, अब विधायक ना होगा तो सीएम कैसे बनेगा? अगर हमको वो नहीं ये देंगे तो उनका विधायक कैसे होगा? सीएम बनाने पर नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, उनका चाचा है, अगर वो सोच रहे हैं कि नहीं चाचा को स्वास्थ्य पर खड़ा सवाल करना चाहिए तो कर रहे हैं। उनका अपना विचार है, अपना राय है, अपना दिमाग है, मेरा अपना है। भाई के कदमों पर नहीं चलना है। अरे उन्हीं का भाई उनका कदम पर चलते हैं, उन्हीं का भाई उन्हीं का कदम पर चलते हैं, या वो अपने भाई के कदम पर चलते हैं? नहीं चलते हैं। और जिनका वो बेटा है उन्हीं का कदम पर नहीं चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में हुंकार रैली का आयोजन किया गया। इस हुंकार रैली का आयोजन गरेड़िया समाज की ओर से किया गया था और इस हुंकार रैली का नेतृत्व करता संतोष पाल जी थे, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। संतोष जी, आज हुंकार भर करके आप इस हुंकार से किसे चिता रहे थे? पक्ष और विपक्ष दोनों को कि भाई अब हम पहले वाला गणरी ना है कि सिर्फ हम देने को नहीं जानते हैं, लेने को भी जानते हैं। अगर नहीं दोगे तो हम छीनकर भी लेना जानते हैं, क्योंकि हम गणेरी हैं। और आज़ादी के 77 साल के बाद भी अगर इस बिहार में हमें कोई अति पिछड़ा बताकर हमारा वोट ले रहा है और राजनीतिक भागीदारी नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पे शोषण हो रहा है, राजनीतिक शोषण। और ये पाल समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा, जग चुका है और शिक्षित है। आज के पाल समाज शिक्षित है, सिर्फ भेड़ चराने को नहीं जानता है, मौका मिलेगा तो प्रदेश भी चरा देगा। इसी उद्देश्य से आज हुंकार भरा गया कि जो 25 में विधानसभा चुनाव होगा उसमें राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर कोई दल नहीं देता है तो हम सब दर्जनों सीट पर चुनाव लड़ने का भी काम करेंगे। आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो इस तरह की जातीय मीटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है और उसका मकसद कहीं ना कहीं कुछ खास लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। क्या आप अपने गरेड़ी समाज के प्रति प्रतिबद्ध हैं? एकदम प्रतिबद्ध हैं। मेरा कोई हैसियत नहीं है कि मैं इस मिलर हाई स्कूल में कोई कार्यक्रम करा सकता हूं, लेकिन ये समाज का हैसियत है। हम जिस मंच पर खड़ा हैं ये समाज का पैसा से मंच बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं छतरी, जो इसमें पंखा, कुर्सी, यहाँ सारा व्यवस्था ये समाज का पैसा है, संतोष पाल का पैसा नहीं है। 1 रुपया चंदा देकर लोग सहयोग करके यहाँ विधि व्यवस्था करने के लिए भी दिए और अपने विधि व्यवस्था करके यहाँ लोग आए भी। तो ये समाज का दर्द है, सबका दर्द है, मेरा भी दर्द है और सबका दर्द है, सबका दर्द है। इसलिए सब मिलकर इसका निवारण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था। वो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो संतोष पाल की उम्र तो मुझे बहुत छोटी दिख रही है, लेकिन आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हम ग्रेजुएट हैं, छोटा कैसे हो सकते हैं? हम एक ग्रेजुएट लड़का हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। हमें नौजवान कहिए, छोटा नहीं कहिए। छोटा इन द अरे नहीं, उम्र कम नहीं कहिए, हमें नौजवान कहिए। हम जवान हैं, मेरे जैसा युवाओं का कई बच्चा है। नहीं, बात सही है। तो फिर हम नौजवान हैं ना, तो नौजवान हमें कहिए कि आप नौजवान हैं। समाज को आप हक दिलाएंगे, इस बात का मतलब आपने बीड़ा उठाया। गारंटी है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक रफ्तार और तेज होगा, कम ना होगा। हम गणेरी का बच्चा है। आपका भाषण मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि हमारे बगल में जो हैं, और आपका इशारा एक खास तरफ जो हमें भाई कहते हैं, लेकिन हमें अपना हक नहीं देते। भैया हम आपके कैमरा के सामने भी कह रहे हैं
कि कोई हिंदू कहता है, एगो है कि जो हिंदू बताता है हमको, एक ऐसा भी है कि अति पिछड़ा बताता है, एगो ऐसा है कि भाइयों बताता है। और जब वही हिंदू, वही अति पिछड़ा, वही भाई पर कोई संकट खड़ा हो तो ये तीनों लापता हो जाता है। ये कैसा भाई है कि उसका 52 बीघा पुदीना है, हमारा 52 डिसमिल भी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा, या वो भी समझ रहे हैं जो सुन रहे हैं? भाई से क्या उम्मीद है आपको? भाई दे दे हिस्सा और हम उसके साथ हैं, और नहीं देगा तो फिर अलग है। भाई अगर हिस्सा देता है तो क्या मतलब जो आप कह रहे हैं कि जो हमें अति पिछड़ा कहता है, तो आप उसकी तरफ जाएंगे या भाई के साथ जाएंगे? नहीं ये भी तो फैसला करना होगा ना। आहो, आप तो चक्रव्यूह में फंसा दिए, लेकिन ठीक है, जो देगा हम उसके साथ हैं। नहीं, खून का रिश्ता भी तो होता है ना। ओहो, खून का रिश्ता अगर रहता तो हम आज 77 साल से नहीं झेलते। अगर हम आपको खून मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे, तो इसका मतलब आप नहीं हैं। अगर हम जिसको मानते हैं अगर हमें नहीं मानता तो नहीं है। खून का रिश्ता कहाँ से है? खाली दोनों हाथ से बजती है दोनों तरफ से, मोहब्बत होती है तो दोनों तरफ से। ये आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव भी आपकी तरह युवा हैं, नौजवान, जो आपने कहा कि मैं नौजवान हूँ और वो भी नौजवान हैं, तो आप नहीं चाहते कि वो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि वो उनको आप सपोर्ट करें? नहीं, ठीक है, वो भाई हैं, बड़े भाई हैं, सीएम बन जाएंगे तो हमारा एगो विधायकों तो बनाए हैं, वो सीएम बन जाए, हम तो विधायक, उन्हीं का विधायक हमारे लोग बन जाए तो क्या दिक्कत है? अरे विधायक से ना सीएम बनता है, अब विधायक ना होगा तो सीएम कैसे बनेगा? अगर हमको वो नहीं ये देंगे तो उनका विधायक कैसे होगा सीएम बनाने पर? नहीं होगा, ये गारंटी है। ये बताएं कि अभी बिहार में लोग अभी चुनाव होंगे 7-8 महीने बाद, तो चुनाव में गरेड़िया समाज, पाल समाज जो है वो किसको सपोर्ट करेगा, इसका फैसला हुआ है क्या? जो टिकट देगा तो फैसला तो हो ही ना गया, उसी के लिए हुंकार भरा गया। जो टिकट राजनीतिक भागीदारी देगा हम सब उसी को सपोर्ट करेंगे, अन्यथा 1 दर्जन विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, फुल्ली तैयारी चल रहा है। तो इस तरह के फैसले लिए जा चुके हैं। बिल्कुल, सब कुछ सोच समझकर क्या रास्ता में बाधा आएगा, क्या नहीं होगा, पूरे आकलन करने के बाद यहाँ हुंकार भरा गया है। तो जो आप 12 सीट की बात कह रहे हैं, तो क्या उन 12 सीटों पर आप जीत का भी ये रखते हैं हौसला कि हम यहाँ से अगर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो जीतेंगे, या वहाँ आपकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि आप ही जीतेंगे? हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। हमारा चुनाव का रणनीति है कि अति पिछड़ा में 51-52 ऐसा जाति है जो राजनीति से बहुत दूर है, उन सभी के साथ मिलकर चल रही है अंदर से। हम सब वैसे ही चुनाव लड़ेंगे और जीत होगा, इसका भी गारंटी है। 1 दर्जन चुनाव लड़ेंगे 1 दर्जन सीट पर, उसमें चुनाव जीता जाएगा। जी। हाँ, अगर कोई देता है तो भाई उसी के साथ है। जी। तो एक चीज़ बताएं कि अभी बिहार में कहता है कि पूरा मैदान, राजनीतिक मैदान जो खाली है, अभी 20 सालों से सीएम नीतीश जो है बिहार की गद्दी पे बैठे हुए हैं, और आजकल उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एज ए यूथ, एज ए समुदाय का नेतृत्व करता, कुछ सोचते हैं आप इस पर? नीतीश कुमार जी हमारे प्रदेश का और मेरा मुख्यमंत्री है, उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, नहीं समझते हैं, क्योंकि मेरा मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री को माइक के सामने कुछ कहना सही नहीं है। नहीं, कुछ कहने की बात नहीं मैं कह रहा। ना, उनके स्वास्थ्य पर आप जहाँ बात कहे हैं, इस बात पर कह रहे हैं, अगर उनका कार्यशैली गलती है तो फिर गलती है। उनका स्वास्थ्य को लेकर हम क्यों टिप्पणी करें? स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है। से आपको प्यार नहीं है? इसके बाद कौन? स्टेट से आपको प्यार है कि नहीं? बिल्कुल है। तो टिप्पणी करने में क्या दिक्कत है? नहीं, तो उनका स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी नहीं ना करूँगा, उनके काम को लेकर हम टिप्पणी कर सकते हैं, करेंगे। तो आजकल जिस तरह से उनका व्यवहार
मतलब है। आप फिर स्वास्थ्य पर गए। नहीं नहीं, हम क्या आजकल जिस तरह से चर्चाएं स्वास्थ्य हैं पर है, उस सारे बात स्वास्थ्य के अंदर ही आता है जो हाँ, आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका स्वास्थ्य को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, हाँ, और अपने गर्जीवन के ऊपर इस तरह की उनका उम्र भी हो गया है, नहीं, तो हमारा गार्जियन की हमारा बात है तो पापा बीमार रहेंगे तो बीमार तो कहना पड़ेगा ना। नहीं ना, इलाज ना कराएंगे। दोनों काम होगा, इलाज इलाज कराना, बीमार शर्माना क्या है इसमें? नहीं, शर्माना नहीं है, फिर भी हम उनसे नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा मुखिया है वो। अब मुखिया कुछ अभी भी वर्तमान में मुखिया है ना, हम मुख्यमंत्री किसको कहेंगे? नीतीश कुमार को। तो अपने मुखिया को आपके भाई तो लगातार हमला कर रहे हैं। भाई का व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत कहाँ से है? और व्यक्तिगत वही तो विचार कहते हैं कि हम चाचा को सम्मान करते हो, तो उनके चाचा हैं। ठीक है, उनका चाचा है। अगर वो सोच रहे हैं कि नहीं चाचा को स्वास्थ्य पर खड़ा सवाल करना चाहिए तो कर रहे हैं। उनका अपना विचार है, अपना राय है, अपना दिमाग है, मेरा अपना है। भाई के कदमों पर नहीं चलना है। अरे उन्हीं का भाई उनका कदम पर चलते हैं, उन्हीं का भाई उन्हीं का कदम पर चलते हैं, या वो अपने भाई के कदम पर चलते हैं? नहीं चलते हैं। और जिनका वो बेटा है उन्हीं का कदम पर नहीं चल रहे हैं। एक बात बताएं संतोष जी, आखिरी सवाल है आपसे कि किसी से आपकी बात हुई है जो आपको आपका हक, जिस अधिकार की बात कर रहे हैं, आप जिस राजनीति में अपनी भागीदारी की बात कर रहे हैं, वो देने की पेशकश की हो? हाँ, बात अंदर से चल रहा है। कुछ लोग यहाँ आना भी चाहे। अच्छा, जब तक फाइनल डिसीजन न हो जाए तब तक हम किसी का बात नहीं कर सकते हैं। बात चल रही है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे संतोष पाल, जो गडेरिया हुंकार रैली और गडेरिया मोर्चा जो है इसका नेतृत्व करता थे। और हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि यहाँ आज 8 से 10 हज़ार की संख्या में गडेरिया समुदाय, जिसे पाल समुदाय के नाम से भी जाना जाता है, कि लोगों ने यहाँ इस रैली में आकर हुंकार भरी और अपनी राजनीति भागीदारी की मांग की। इनका दावा है कि राज्य में कम से कम ये 12 विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, लिहाजा इन्हें 12 विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, और जो भी पार्टी इन्हें ये मौका देगी उसके साथ ये जाएंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।